नमस्कार साथियों, मैं आप सभी का अपने चैनल विपिन एक्सप्रेस न्यूज़ पर स्वागत करता हूं। तो आइए दोस्तों बात करते हैं आज की दैनिक खबरों की। कांस्टेबल दिल्ली पुलिस 2020 में 67,744 अभ्यर्थी सफल। तो आइए दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, कांस्टेबल दिल्ली पुलिस 2020 में 67,740 अभ्यर्थी सफल। कर्मचारी चयन आयोग ने कांस्टेबल दिल्ली पुलिस 2020 कंप्यूटर आधारित परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। सोमवार को जारी किए गए परिणाम में 67,740 अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए सफल हुए हैं। सफल होने वालों में 11,236 SC, 3,067 ST, 13,776 OBC, 33,612 सामान्य सहित अन्य वर्ग के अभ्यर्थी शामिल हैं। शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल होने वालों को नियुक्ति दी जाएगी। देश के विभिन्न प्रदेशों में एसएससी ने कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव दिल्ली पुलिस 2020 की कंप्यूटर आधारित परीक्षा 27 नवंबर से 16 दिसंबर तक आयोजित की थी। परीक्षा के बाद अभ्यर्थियों को परिणाम की प्रतीक्षा थी। घोषित किए गए परिणाम में पुरुष अभ्यर्थियों में 7,080 SC, 1,884 ST, 7,944 OBC, 20,172 सामान्य सहित कुल 41,196 सफल हुए हैं। वहीं पूर्व सैनिक पुरुष में 142 SC, 24 ST, 444 OBC, 1,128 सामान्य सहित कुल 1,767 अभ्यर्थियों को सफलता मिली है। जबकि पूर्व सैनिक पुरुष कमांडो में 78 SC, 31 ST, 444 OBC, 1,116 सामान्य सहित कुल 1,701 अभ्यर्थी पास हुए हैं। इसी प्रकार महिला अभ्यर्थियों में 3,936 SC, 1,128 ST, 4,644 OBC, 11,196 सामान्य सहित कुल 23,076 को सफलता मिली है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। एडेड माध्यमिक कॉलेज में सबसे बड़ी भर्ती, पद घटे। जैसा कि आप जान रहे हैं, अभी हाल ही में एडेड शिक्षकों के लिए एडेड कॉलेजों में शिक्षकों प्राचार्य के पद पर नियुक्ति चल रही है, जिसमें लगातार कोई ना कोई खबर आती रहती है। तो आज की खबर है, एडेड माध्यमिक कॉलेज में सबसे बड़ी भर्ती, पदों की संख्या घटी। प्रदेश के 4,500 से अधिक एडेड माध्यमिक कॉलेजों की सबसे बड़ी शिक्षक भर्ती का संशोधित विज्ञापन जारी हो गया है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड उत्तर प्रदेश राज्य प्रवक्ता के 2,595 व प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक TGT के 12,603 पदों की भर्ती करा रहा है। इसमें जीव विज्ञान के पदों को जोड़ा गया है, लेकिन TGT के 310 पद कम हो गए हैं। 29 अक्टूबर को 15,508 पदों की भर्ती में TGT के 12,913 पद थे। पहली बार आर्थिक रूप से पिछड़े प्रतियोगियों को EWS के तहत 10% क्षैतिज आरक्षण का लाभ मिलेगा। TGT के चयन में साक्षात्कार इस बार से नहीं होगा, जबकि प्रवक्ता पद के लिए 50 अंक का साक्षात्कार होगा। साथ ही लिखित परीक्षा में चयन बोर्ड माइनस मार्किंग भी नहीं करा रहा है। शिक्षक चयन का विज्ञापन जारी किया है। परीक्षा नियंत्रक नवल किशोर ने बताया कि अभ्यर्थी आवेदन की शर्तें, अर्हता, पाठ्यक्रम आदि का विवरण वेबसाइट पर देख सकते हैं। चयन बोर्ड ने 18 नवंबर को विज्ञापन निरस्त कर दिया था, क्योंकि तदर्थ शिक्षकों का प्रति प्रश्न मूल्यांकन कम था और जीव विज्ञान विषय का उल्लेख नहीं था। TGT पद पर चयन मात्र लिखित परीक्षा के आधार पर होगा, वहीं PGT पद पर चयन लिखित परीक्षा व साक्षात्कार के आधार पर होगा। लिखित परीक्षा के आधार पर 85% अंक होंगे, जबकि 10% इंटरव्यू के आधार पर होंगे। तो आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पुरातत्व की डिग्री वाले भी कर सकेंगे आवेदन। जैसा कि आप जान रहे हैं, प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती जारी है, जिसमें बताया गया है कि ऐसे जिनके पास पुरातत्व की डिग्री है वह भी आवेदन कर सकते हैं। तो आइए नज़र डालते हैं पूर्ण खबर पर। प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर प्राचीन इतिहास के पदों पर भर्ती के लिए अब पुरातत्व विषय की डिग्री मास्टर ऑफ आर्कियोलॉजी एंड हेरिटेज मैनेजमेंट के अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकेंगे। यह निर्णय सोमवार को हुई उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की बैठक में लिया गया। विज्ञापन संख्या 50 के तहत प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों में 49 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 2002 पदों पर भर्ती के लिए इन दिनों ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। इनमें असिस्टेंट प्रोफेसर प्राचीन इतिहास के 25 पद शामिल हैं।
MHM डिग्री धारक अभ्यर्थियों ने आयोग से मांग की थी कि उन्हें भी असिस्टेंट प्रोफेसर प्राचीन इतिहास के पद के लिए अर्ह माना जाए, क्योंकि पुरातत्व विषय प्राचीन इतिहास से अंतः संबंध है। इस पर आयोग ने एक समिति का गठन किया था। समिति ने इस बात पर मुहर लगाई कि MAHM प्राचीन इतिहास से अंतः संबंध है। आयोग की सचिव वंदना त्रिपाठी के अनुसार सोमवार को हुई आयोग की बैठक में समिति की रिपोर्ट पर विचार किया गया और विशेषज्ञों से मिली राय के अनुसार यह निर्णय लिया गया कि MAHM प्राचीन इतिहास से अंतः संबंध विषय है, इसलिए पुरातत्व विषय MAHM को प्राचीन इतिहास में शामिल किया जाए और अन्य अर्हताएं पूर्ण करने पर अभ्यर्थियों के लिए आवेदन के लिए अर्ह माना जाए। तो आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पात्रता बदलने से असंतुष्ट अभ्यर्थियों ने किया प्रदर्शन। विज्ञापन संख्या 50 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के 2002 पदों पर शुरू हुई भर्ती प्रक्रिया इस बार बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी को वनस्पति विज्ञान एवं जंतु विज्ञान विषय में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद की पात्रता में कोई स्थान नहीं दिया गया है। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में ज्ञापन देने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई, तो सोमवार को इन विषयों के अभ्यर्थियों ने उच्च शिक्षा निदेशालय में प्रदर्शन किया और मांग की कि अगली बार जब रिक्त पदों का अधियाचन भेजा जाए तो उनके विषयों को भी वनस्पति विज्ञान एवं जंतु विज्ञान विषय का अंतः संबंध विषय माना जाए, ताकि पूर्व की भांति वे आवेदन के लिए योग्य माने जाएं। आइए देखते हैं RO मेंस 20 अभ्यर्थियों ने वापस लिए नाम। समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी 2016 की मुख्य परीक्षा में शामिल हुए 20 अभ्यर्थियों ने परीक्षा से अपना अभ्यर्थन वापस लेने के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को प्रार्थना पत्र दिए। इन अभ्यर्थियों के नाम वापस लेने से RO भर्ती परीक्षा में स्पर्धा कुछ कम होगी और अब मुख्य परीक्षा में शामिल हुए अन्य अभ्यर्थियों के लिए चयन के अवसर भी बढ़ेंगे। आयोग ने RO 2016 की मुख्य परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थियों से आवेदन मांगे थे कि अगर उनका चयन किसी अन्य पद पर हो चुका और वे इस परीक्षा में अपना अभ्यर्थन नहीं रखना चाहते हैं तो अभ्यर्थन वापस लेने के लिए 19 से 26 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। इस बीच आयोग को कुल 20 अभ्यर्थियों के आवेदन मिले। आयोग ने इस साल 30 जनवरी को खंड शिक्षा अधिकारी और 17 फरवरी को PCS 2019 का अंतिम चयन परिणाम जारी किया था। इसमें तमाम ऐसे अभ्यर्थियों का भी अंतिम रूप से चयन हुआ था जो RO 2016 की मुख्य परीक्षा में शामिल हुए थे। PCS में चयन के बाद अगर RO की मुख्य परीक्षा में भी उनका चयन हो जाता तो ऐसे अभ्यर्थी PCS या BEO के पद को ही तरजीह देते थे और RO के पद खाली रह जाते थे। इसी को ध्यान में रखते हुए आयोग ने अभ्यर्थन वापसी के लिए आवेदन मांगे थे। RO के 361 पदों पर भर्ती के लिए प्रारंभिक परीक्षा 20 सितंबर 2020 को आयोजित की गई थी। 3,85,122 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए थे और 14,03,001 अभ्यर्थी शामिल हुए, जिसमें 5,754 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित किया गया था। मुख्य परीक्षा पिछले साल 22 एवं 23 दिसंबर को आयोजित की गई थी। अभ्यर्थन वापसी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद आयोग जल्द ही इस परीक्षा का परिणाम जारी कर सकता है। आयोग के मीडिया प्रभारी पुष्कर श्रीवास्तव ने बताया कि अभ्यर्थन वापसी के लिए 20 अभ्यर्थियों के लिए आवेदन मिले हैं। चलिए बात करते हैं, ये खबर MBBS में सीटों की संख्या से संबंधित है। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, नए सत्र में प्रदेश में बढ़ेंगी MBBS की 972 सीटें। नए शैक्षिक सत्र 2021-22 से प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में MBBS कोर्स की 972 सीटें बढ़ाई जाएंगी। चिकित्सा शिक्षा विभाग की ओर से सीट बढ़ाने का प्रस्ताव राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग को भेज दिया गया है। प्रदेश में अभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों में MBBS कोर्स की 2,928 सीटें हैं। 972 सीटें बढ़ाने के प्रस्ताव को NMC की हरी झंडी के बाद MBBS कोर्स की कुल 3,900 सीटें हो जाएंगी। पुराने मेडिकल कॉलेजों में आगरा में 22 और मेरठ में MBBS की 50 सीटें बढ़ाई जाएंगी। 9 नए मेडिकल कॉलेजों में MBBS की 100 सीटें होंगी। इसमें फतेहपुर, हरदोई, गाजीपुर, मिर्ज़ापुर, प्रतापगढ़, एटा, सिद्धार्थनगर, देवरिया व जौनपुर के महाविद्यालय शामिल हैं। PG कोर्सेज की जो 165 सीटें बढ़ाई जाएंगी, उनमें प्रयागराज में 12, आगरा में 46, झांसी में 5, गोरखपुर में 21, कन्नौज में 27, बांदा में 20 और सहारनपुर में 28 सीटें बढ़ाई जाएंगी। SGPGI में 6 सीटें बढ़ेंगी। प्रदेश में अभी PG की कुल 1,027 सीटें हैं। बढ़ोतरी के बाद 1,192 सीटें हो जाएंगी। तो आइए बात करते हैं अगली खबर की। UP TET 2020 के लिए ऑनलाइन आवेदन 18 मई से, परीक्षा के लिए 11 मई को आएगा विज्ञापन। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ परीक्षा के लिए तिथि घोषित कर दी गई है, जिसका विज्ञापन 11 मई को आएगा।
उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 के लिए ऑनलाइन आवेदन 18 मई 2021 से शुरू होगा। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से 11 मई को UPTET 2020 के लिए विज्ञापन जारी किया जाएगा। 25 जुलाई परीक्षा की तिथि प्रस्तावित की गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर बताया गया है कि इसके आवेदन 18 मई से शुरू होंगे और इसमें जो परीक्षा की तिथि है उसे 25 जुलाई बताया जा रहा है। ऑनलाइन पंजीकरण 18 मई से शुरू होकर 1 जून 2021 तक चलेगा। अभ्यर्थी UPTET के लिए 2 जून तक परीक्षा शुल्क जमा कर सकेंगे। भरे हुए आवेदन का प्रिंट लेने की अंतिम तिथि 3 जून तय की गई है। 20 अगस्त को परिणाम जारी कर दिया जाएगा। शासन के विशेष सचिव RV सिंह की ओर से महानिदेशक स्कूल शिक्षा को भेजे पत्र में कहा गया है कि सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से 25 जुलाई को प्रस्तावित परीक्षा तिथि के साथ संशोधित कार्यक्रम भेजा गया है। शासन की ओर से जारी सूचना में कहा गया है कि 25 जुलाई को शिक्षक पात्रता परीक्षा के बाद 20 अगस्त 2021 को परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। पत्र में कहा गया है कि परीक्षा नियामक प्राधिकारी 4 जून तक आवेदकों की संख्या संबंधित जिले के जिला विद्यालय निरीक्षकों को भेजकर उनसे केंद्र निर्धारण के लिए कहेंगे। जनपद स्तरीय समिति 15 जून तक केंद्रों का निर्धारण करेगी। जिला स्तरीय समिति 17 जून तक सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी को केंद्र निर्धारित करके इसकी सूची भेज देगी। AQ2 में पहली बार ऑनलाइन प्रवेश, जैसा कि अभी मैंने अपने कल ही वीडियो में बात की थी कि इस बार अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय में पहली बार ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा कराई जाएगी। तो हम इसके बारे में कल ही बात कर चुके हैं। तो आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता 25 जुलाई को, ये खबर हमने अभी इस पर विचार किया है। आइए देखते हैं। सेना भर्ती घोटाला, 7 सैन्य अफसरों समेत 23 पर मुकदमा। जैसा कि आप जानते हैं, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने सेना भर्ती घोटाले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 लेफ्टिनेंट कर्नल और 2 मेजर समेत 23 लोगों पर FIR दर्ज की। इनमें 17 सैन्यकर्मी और 6 नागरिक हैं। सभी पर सेवा चयन बोर्ड के जरिए अफसरों और अन्य भर्तियों में घूस लेने और अनियमितता बरतने के आरोप हैं। इस बड़े रैकेट का मास्टरमाइंड आर्मी एयर डिफेंस कोर के लेफ्टिनेंट कर्नल MVSNA भगवान को बताया जा रहा है। CBI ने इस मामले में सोमवार को दिल्ली कैंट स्थित बेस अस्पताल समेत 13 शहरों के 30 स्थानों पर व्यापक तलाशी अभियान चलाया। CBI ने यह कार्रवाई ब्रिगेडियर VK पुरोहित की ओर से मिली शिकायत के आधार पर की है। एजेंसी को भी इनपुट मिले थे कि दिल्ली के बेस अस्पताल में अस्थायी तौर पर खारिज किए अभ्यर्थियों की चिकित्सा जांच की समीक्षा को मंजूरी देने के लिए घूस दी जा रही है। शिकायत के अनुसार अध्ययन अवकाश पर चल रहे लेफ्टिनेंट कर्नल भगवान और नायब सूबेदार कुलदीप सिंह ने भी SSB केंद्रों पर अभ्यर्थियों से घूस की मांग की थी। तो आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। TGT व प्रवक्ता के 15,198 पदों की भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आज से। तो जैसा कि अभी हमने बात की है TGT और प्रवक्ता के पदों की, एक बार फिर से बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड ने प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में 15,198 पदों पर शिक्षक भर्ती की घोषणा कर दी है। बोर्ड ने प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में TGT के 12,603 पदों एवं प्रवक्ता के 2,595 पदों पर भर्ती के लिए संशोधित विज्ञापन सोमवार को जारी कर दिया है। पूर्व में घोषित TGT के 12,913 पदों के सापेक्ष अब की बार 310 पदों को ही कम करके 12,603 पदों को ही घोषणा की गई है। आइए देखते हैं। चयन बोर्ड की ओर से विज्ञापन जारी होने के साथ ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण शुल्क जमा करने की प्रक्रिया 16 मार्च 2021 से शुरू हो जाएगी। जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रक्रिया जो आवेदन की शुरू होगी उसकी तिथि 16 मार्च 2021 से रखी गई है। अभ्यर्थी 11 अप्रैल 2021 तक ऑनलाइन आवेदन के लिए पंजीकरण कर सकते हैं। आवेदन पूरा करने के बाद शुल्क जमा करने के पश्चात आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि 15 अप्रैल 2021 रखी गई है। शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन के लिए अभ्यर्थी चयन बोर्ड की वेबसाइट www.upsessb.org जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। मैं आपको स्क्रीन बड़ी करके इस वेबसाइट को दिखाता हूँ। जैसा कि देख सकते हैं आप, upsessb.org। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, www.upsessb.org। इस वेबसाइट पर जाकर आप अपना ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं। वेबसाइट पर शिक्षक भर्ती से जुड़े सारे नियम और संबंधित विषयों के बारे में शैक्षिक अर्हता की जानकारी उपलब्ध है। शिक्षक भर्ती के लिए आवेदकों की आयु
1 जुलाई 2020 को 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों, आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि हमारे चैनल ओपिनियन न्यूज़ को अपना ढेर सारा प्यार दें। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के ज़रिए हम अपने उन साथियों की तक अपनी बात साझा करते हैं जो किसी भी व्यस्तता के